रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। हमारे साथ मेरी बहुत ही लाडली, मेरा छोटा सा बेबी जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्रिलियंट है और बड़ी यंग एज पे माशाल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की है। न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब गोंदल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को भी बहुत रमजान आई मुबारक। वॉज मिसिंग यू। सेम है। हमारे मॉर्निंग शो का, मॉर्निंग एट होम का बहुत ही अहम हिस्सा है। एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इनसे मुलाकात होती है, गाइडेंस मिलती है हमारे व्यूअर्स को। हमने सोचा कि रमज़ान में कैसे हम आपको फ्री कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ ज़ैनब, आज जो किचन में हम बात कर रहे थे दाल की, दालें लोग बड़े कम मतलब खुशी से बड़े कम इस्तेमाल करते हैं। अब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि ज़बरदस्ती यूज़ करनी ही पड़ती हैं, लेकिन बड़ा दिल पे पत्थर रख के जो है ना दालों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को भी दाल खिलाते हुए लोग कहते हैं आए है दाल में क्या ग़िज़ाइयत है। तो ज़रा दालों के बारे में हमें बताएं। अगर दालों की बात की जाए तो वो एक, जैसे कह सकते हैं, आपने कहा कि अब महंगी हो गई है, लेकिन पहले गरीब आदमी का गोश्त ही इसे कहा जाता था। बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज जो हैं वो दाल से ही हम ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड जो है। जैसे बहुत सारे लोग गोश्त खाना इतना पसंद नहीं करते, वो दालों से ही अफादियत हासिल कर सकते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और इसके अंदर आयरन जितना ज़्यादा मौजूद होता है, अगर हम उसको अपनी डेली बेसिस पे ऐड करें लाइफ में, तो हम जितना ये कह रहे होते हैं मेरे HB लेवल्स बहुत लो हैं, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता हूँ, थकावट रहती है हर वक्त, जो है मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, अगर हम उसको अपनी डेली लाइफ का दालों को सिर्फ हिस्सा बना लें तो हम बहुत हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दालों की बहुत सारी टाइप्स आती हैं हमारे पास, सारी की सारी ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, सबकी अफादियत ही बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ उसमें जो आती है, अंग्रेजी में हम बेसिकली कहते हैं पल्सेस एंड ग्रेन्स, तो ये उसके जुमरे में आता है। तो कभी अगर आपको किसी डाइट प्लान में कहा जाए कि पल्सेस एंड ग्रेन्स का इस्तेमाल करें तो वो दालों की ही बात हो रही होती है। वो कोई मॉडर्न चीज समझ के हम शॉप पे लेने जाएंगे, क्योंकि हम जब सीड्स के नामों में जो फर्क बताया था, हम उनको दालें बुलाते हैं। अब उसमें आपकी लोबिया लाल और सफेद आ गई, उसमें आपकी काली दाल आ गई, चनों की दाल, मसर की दाल, मूंग की दाल, या सारी आती हैं और सबकी अफादियत जो होती है वो एक से बढ़कर एक पाई जाती है। अच्छा, हमारी बॉडी जो है, जैसे हम बात करते हैं कि कार्ब्स में ये चीज़ होती है, फैट्स में ये चीज़ होती है, तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स से मिलके बनते हैं। हमारी बॉडी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बॉडी में ही बनाती है, लेकिन ऑलमोस्ट 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती। तो दालों से हम वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ले सकते हैं। और दाल खाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको चावल के साथ खाया जाए। चावल के साथ? यस, दाल और चावल जब खाए जाते हैं मजे के तो लगते ही हैं, मजे के तो हैं ही, लेकिन अब फायदे भी सुन रहे हैं। जब उनकी अमाइनो एसिड्स जब वो मिलते हैं, चावल उस टाइम पे जब हम दाल के साथ खाते हैं तो 2 अमाइनो एसिड्स हमें चावल देते हैं, बाकी 7 अमाइनो एसिड्स जो है वो हमें दाल देती है, और वो 9 के 9 अमाइनो एसिड्स हम अपनी बॉडी में बाहर से ऐड ऑन कर लेते हैं, तो वो बड़ा एक फायदेमंद और अफादियत हो जाती है। रमजान में हम कैसे इस्तेमाल करें? सहरी के वक्त, इफ्तार किस वक्त ज्यादा दाल खाना बेहतर है? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, When do you have दाल in रमजान? जैसे ही रमज़ान आता है, हम उससे पहले प्री प्लानिंग जो हो रही होती है वो होती है वेट लॉस। वेट लॉस हमारे माइंड में भी एक ट्रिगर चल रहा होता है कि वेट लॉस, तो दालें वजन कम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और सेहतमंद भी है। सेहतमंद भी है। तो आप इसको इफ्तार में, जैसे चावलों के साथ हमने कहा, दाल का सूप इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बड़ा मजे का बनता है। सूप जो होता है, यस, उस चीज को, जैसे सॉरी मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि दालों के तो प्रोटीन बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग जिम जाने के शौकीन होते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत प्रोटीन चीजें यूज करते हैं, सो दालें भी, क्योंकि एक बीमार भी हो तो ये बंदा जिम नहीं छोड़ता। जैसे हमारे यहाँ लोग बहुत से और अल्टरनेटिव सोर्सेज से प्रोटीन हासिल करने की कोशिश करते हैं, सो कुदरती दालें बहुत अच्छी सोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब भी अजीबो गरीब चीजें हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, व्हाट आई डिस्कवर्ड वाज कि देखें, नई दिलचारा, नई टिक्के खाने, नई कबाब खाने, क्योंकि वो डाइट में बंदा तंग आ जाता है, और कोई ग्रेवी वाली चीज, तो दाल, और दाल के अंदर तड़का होता है ना, जिसकी टेंशन होती है कि बहुत ज़्यादा फैट्स वगैरह होते हैं। अगर आपने फैट के कंटेंट को रिड्यूस करना, ये चीज़ मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट की, आई रियलाइज के तड़के का जो जायका है वो तेल से नहीं आता, जो चीज़ें आप फ्राई करते हैं उससे आता है। तो आपने प्याज भी फ्राई कर लिया, आपने जीरा भी कर लिया, लहसुन भी कर लिया, और उसको छन्नी से गुजार लिया, और फिर सिर्फ उस तड़के को दाल में डाल एग्जैक्टली सेम वही फ्लेवर मिलेगा। तेल का एज सच डायरेक्टली फ्लेवर तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल, वो सिर्फ फैट होता है आपके लिए, और फैटनिंग ही हो रहा होता है। और मतलब आप एक बोल में, मतलब बेशक आधा कप चावल ले लें उबले हुए,
और इतना बड़ा बोल दाल का ले लें, आपका पेट भी भर जाएगा और आपको उस तरह से फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ जाएगी। अच्छा, जो जिम गोइंग पर्सन्स की आपने बात की, उनके दो ही गोल होते हैं, एक बॉडी बनाना, मसल बिल्ड करना, दूसरा अपने वेट को कम करना, फैट रिड्यूस करना और अपनी मसल बिल्डिंग करना। तो दाल दोनों चीजों के लिए ही बेहतरीन होती है। अगर आप दाल खा रहे होते हो तो वो आपका फैट कंटेंट भी बाहर निकालती है और मसल को बिल्ड करती है, जो कि एक बड़ा अच्छा आपकी बॉडी के लिए सोर्स हो जाता है। अच्छा, और इसके अंदर सब दाल एक जैसी हैं या कोई खास दाल है जो कि ज्यादा प्रोटीन सोर्स है, सब बराबरी कंसीडर की जाती है? हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% सारी ही एक जैसी होती हैं, लेकिन जो मूंग की दाल होती है उसमें फैट सबसे कम होता है। सबसे कम मूंग की सबसे दाल? कम, यस, उसमें सबसे ज्यादा फैट कम होता है, इसलिए वो ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल की जा सकती है। अच्छा, लोबिया, यस, रेड किडनी बीन्स एंड व्हाइट किडनी बीन्स, कुछ इसके बारे में गाइड करोगे आप? जो रेड किडनी बीन्स होते हैं वो हमारी डाइटिंग वाले लोग बड़े खाते हैं, मतलब सैलेड्स के अंदर सैलेड्स की तरह बना के बीन्स में बहुत खा रहे होते हैं। और जब हम उनको सैलेड्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमने फाइबर लिया है उसके साथ साथ हमने अपना प्रोटीन पोर्शन भी ऐड कर लिया है। अब जैसे ही हम डाइट स्टार्ट करते हैं, लोगों में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है वो आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी डाइट जो कर रहे होते हैं उसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं दालों को, चनों को, लोबिया हो गया हमारा, रेड, लाल, वाइट सारा, तो हम देखते हैं कि हमारी वो जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और उसके साथ साथ जैसे ही डाइटिंग में दूसरा मसला ये आता है कि हमारी स्किन जो है वो लटकती और ढलकती है, तो वो चीज़ भी दालें जो है वो कवर अप कर लेती हैं और आप एक बड़ी स्किन टाइटनिंग की तरफ जा सकते हैं। दालों के तो मास्क भी बड़े अच्छे बनते हैं। इसकी तरफ आने लगी। ये मुझे नहीं पता मास्क वाला सिस्टम, वाकई नहीं पता दालों का मास्क। समी, बात यह है कि मर्द को भी अपनी मेंटेनेंस उतनी ही करनी चाहिए जितनी औरत को करनी चाहिए, लेकिन इस बारे में वाकई मुझे नहीं पता कि दालों के मास्क भी अवेलेबल है। फिर वही वाला होता है ना कि फिर मियाँ बीवी खड़े होते हैं तो कहते हैं अच्छा ये आपकी बेटी है, तो कहते हैं नहीं जी मेरी वाइफ है। तो बंदा कहता है तो थोड़ा सा अगर औरतें अपने आप को मेंटेन करती हैं, अगर औरतें अपना ख्याल रखती हैं तो मर्दों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और ये मैं बड़ा सीरियसली एक बात कह रही हूँ, करना भी चाहिए, ख्याल रखना भी चाहिए, लेकिन दालों का मास्क मेरे नॉलेज में नहीं है, इसको बताएं मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। जैसे ना लगाया ना तो दालों का मास्क क्या है? दालों में मास्क ये है कि दाल जो है मूंग की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें वाइटनिंग जो स्किन हम हर वक्त कहते रहते हैं स्किन फेयर करना, ब्राइटनिंग, अच्छा ब्राइटनिंग, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, ओनली ब्राइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग, नहीं वाइट करना। अच्छा चले ब्राइटनिंग, नेचुरल ग्लो की बात कर लेते हैं। ये सही है, ये सही है। उसमें मूंग की जो दाल है वो सबसे बेस्ट होती है। मूंग की दाल आप 2 चम्मच लेके उसको पानी में डिप करके रख लें, उसको बाद में ग्राइंड कर लें। गीली को ही ग्राइंड करना है, खुश्क को नहीं ग्राइंड करना, गीली को ग्राइंड कर लें। उसके अंदर थोड़ा सा मैदा और अपना जो है आप ये मिल्क पाउडर, जो ड्राई मिल्क पाउडर मिलता है, उसको ऐड कर लें, तो उसका एक बड़ा थिक सा पेस्ट बन जाता है। उसको स्किन पे अप्लाई करें। जिन लोगों को फेस एंड नेक पे, हाँ, फेस, नेक, हैंड, फीट, हाथ, पैर, फेस एंड नेक पे होता ये है कि सिर्फ इतने एरिया पे लगा लेते हैं, मुंह का रंग फर्क, गर्दन का रंग फर्क, तो और वही मेकअप करते हुए भी अक्सर खवातीन करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मोस्टली 90% लोगों में ये देखा जाता है कि फेस का कलर और होता है, नेक डिफरेंट बिल्कुल नजर आ रही होती है, क्योंकि एप्लीकेशन ही नहीं करनी, फेस पे कर ली वो भूल गए। अच्छा सर, एक सवाल में दाल हम नॉर्मली देखते हैं, खुश्क दाल एक तो बनती है खुश्क तरीके से, होती है तो सालन की फॉर्म में ज्यादा बेहतर कौन सी है? दोनों बराबर है? जैसे कि अभी हम दाल माश बना रहे हैं, वो यूजुअली ड्राई खाई बनती है। ड्राई, अच्छा इसमें ये है कि सबसे पहले तो दालों को जो हम सोक करते हैं ना, हम उसका बहुत सारे जो, जैसे मैंने अमाइनो एसिड्स की बात की, हम उनको एक्टिवेट करने के लिए भिगोते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद ये गलती नहीं है, हमने इसलिए इसको भिगो दिया है, क्योंकि बड़े लोगों ने हमें एक एक्सपेरिमेंट्स करके दे दी है, पास ऑन कर दी है चीज़, हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा सिर्फ पानी में भिगो देना इसलिए कि जी प्रेशर कुकर थोड़े टाइम के लिए चलाना पड़ेगा, वो जल्दी कुक हो जाएगी, नहीं, उसके अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक्टिवेट करने के लिए हम उनको भिगो के रखते हैं। और जैसे ही हम दाल को भिगोते हैं वो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देती है। उसके बाद चीज़ है जिसको ज्यादा पकाने से अच्छा रिजल्ट मिलता है, वरना सब्जियां और दूसरी चीजें जितनी ज्यादा कुक करते हैं उनकी अफादियत खत्म हो जाती है। दूसरा, हम इसको जो पानी वाली, मसाले वाली भी खा सकते हैं और ड्राइड भी खा सकते हैं, दोनों के रिजल्ट हमारी बॉडी पे इफेक्टिव सेम होते हैं। चले आ जाए जरा किचन की तरफ। आपने एक बहुत ही हमें अमेजिंग सी सूप की रेसिपी बतानी है। मैं चाहूंगी कि जो लोग टेंशन में होते हैं वजन कम करने की, तो कुछ उनके भी मामलात और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएं। हेलो, हाउ आर यू हुमा? हर बार हुमा से ऐसे मुलाकात होती है कि जैसे किसी कोई नई मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले जो है मैं इसका ये बता दूं कि हम वेट लॉस के लिए सूप बनाने जा रहे हैं, जो कि लेंटल सूप होगा, क्योंकि हम लेंटल्स की बात कर रहे थे। इसमें हमने ली है मूंगी की दाल।
मूंगी की दाल ऑलमोस्ट हम 1 कप ले रहे हैं, जिसको हम 100 ग्राम्स अगर कह लें तो उसमें 1 कप में ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज होंगी, तो हम उसको जो है वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या डालना है? सबसे पहले हमने इसमें पानी डाल के, अच्छा, वो प्याज टमाटर जो है उनको हमने ब्राउन कुछ नहीं करना? उनको ब्राउन कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको वैसे बनाएंगे तो वो एक हांडी की तरह बन जाएगा, लेकिन हम उसको सूप की तरह लेके जाना चाह रहे हैं। कितना पानी? बस ऑलमोस्ट हाफ जग इसमें हमने पानी ले लिया, थोड़ा सा और डाल। जैसे इसमें, अच्छा मैं मेजरमेंट ये बता देती हूँ, जो कप आप ले रहे हो दाल का उसके 3 टाइम्स आपने पानी डालना है, ठीक है। दाल को हमने भीगी, इसके अंदर आप प्याज टमाटर डाल दें पहले, ठीक है। प्याज और टमाटर, अच्छा एक दो इंग्रेडिएंट्स सारे बता अच्छा देना। इंग्रेडिएंट सबसे पहले इसमें ये है कि हमने इसमें पानी लिया, पानी में हमने इसमें प्याज टमाटर जीरा हल्दी, अच्छा इसको बेसिक बनाने का सबसे मजे का तरीका ये है कि सब कुछ डाल के रोस्टेड गार्लिक और रोस्टेड जीरा डाल रहे हैं ताकि थोड़ी सी उसके अंदर वो वाली मजे की ड्राई रोस्ट कर लें। 1 चम्मच डाल 1 चम्मच जी, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा हम सॉल्ट, इसलिए बस सिर्फ टेस्ट के लिए लेंगे क्योंकि हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं, तो अगर हम सॉल्ट ज़्यादा डालेंगे तो वो वाटर रिटेंशन जो है वो होती है। हल्दी हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डालेंगे, 1 पूरा चम्मच डाल देते हैं। हाँ ठीक है, डाल दें। हल्दी तो देखें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और आपको कोई वो जो कहते हैं ना हाजमे का इशू वगैरह नहीं करते। हाँ, मिर्चों जैसे का मैंने ख्याल रखना पहले बताया कि जो दाल है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, तो हल्दी जो है वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। 1 पिंच हमने जो है लाल मिर्चें ले ली। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि अगेन वही वाली बात। अब इसमें हम अपनी दाल डालेंगे और हम इसको स्टर करके पकने के लिए रख देंगे, बस काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इस जो मलगटानी सूप होता है वो इसी तरह बनता है, बस उसके अंदर एक सेब भी डाल देते हैं, राइट? यस। तो एप्पल डाल सकते हैं इस वाली के अंदर? हम डाल सकता है बिल्कुल, हम काउंटेड कैलोरीज पे चल रहे हैं इसलिए इसमें मैंने जो है वो एप्पल ऐड नहीं करवाया। अगर आपने बाकी दिन की कैलोरीज मेंटेन की हैं तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सूप को हमने तब तक पकाना है जब इसकी दाल गल जाए, टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट होके एक सूप की फॉर्म में आ जाए। अच्छा, प्याज और टमाटर अब लोगों के और आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने गलाए क्यों नहीं पहले, क्योंकि जब ये पक के गल ही जाने हैं। पक के एक तो गल जाने हैं, दूसरा हमने इसको या हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें या ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ये एक बड़ा मज़ेदार सूप बन जाएगा। और इस सूप को जो है वो आप इफ्तारी और सहरी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कार्ब्स और प्रोटीन दोनों होते हैं। अच्छा, तो ये एक सवाल है कि जिनको थोड़ा सा फ्लेवर का होता है, थोड़ा सा इसके अंदर हम चिकन पाउडर डाल सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल थोड़ा सा कनौर का चिकन पाउडर डाल लें या हाफ क्यूब उसकी कनौर के वो डाल दें, तो जब उसको ग्राइंड करेंगे तो उसका बड़ा मजे का चिकन और उसका दोनों फ्लेवर बड़ा मजे का आएगा। पर फिर नमक उसमें से निकाल दीजिएगा क्योंकि उसमें भी नमक होता है, राइट? तो आप कनौर का इसमें हाफ क्यूब डाल दें, आपका वेट लॉस सूप तैयार हो जाएगा। इसको ग्राइंड करके पिएं, एक्चुअली आपका पेट भी भर जाएगा, वेट भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। घर में दाल बना रहे हैं, अलहदा से अपने लिए ये बना रहे हैं, बाकी घर बल्कि इसको ही बिल्कुल आप सर्व कर सकते हैं तड़का लगा के अगर आपने करना है तो। ये बड़ी मज़े की बनती है। इसको हम जो है वो चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली इस्तेमाल करें तो ये वंडरफुल है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे देगा हम लोगों को। पर्सनल ट्राई की हुई चीज़ है, मैं भी ज़रूर रेकमेंड करूंगी। लोग कहते हैं वेट कैसे कम किया, सिर्फ टिक्के कबाब खा के नहीं हो सकता वेट कम, आपको थोड़ी सी, क्योंकि इसमें फाइबर भी है। एग्जैक्टली, तो वो फाइबर जो है आपकी डाइजेशन को हेल्प करता है। याद रखिएगा, जो इंसान कॉन्स्टिपेटेड होता है उसके लिए वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतने टॉक्सिन्स अपने सिस्टम में होल्ड करके बैठे हुए होते हैं, उससे बहुत इशू बनता है। सो कोशिश करें कि अगर कोई निज़ाम हज़म का प्रॉब्लम है, डायरिया का या कॉन्स्टिपेशन का, उसका इलाज ज़रूर करवाएं और मुस्तनिद डॉक्टर यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से और एक न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप ब्रेक ले लें, आप खुद बेहतरीन होस्ट हैं। अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान।